चैप्टर नंबर 1 जो है वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसी तरह गैसेस वाला चैप्टर इसमें भी फार्मूला बेस्ड है। इसके अंदर ये रटे वाले चैप्टर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कमर है। मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में फ़र्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरे मैट्रिक में 1051, FSC में 1057 और MD-CAT में 180 आउट ऑफ 200 है। मेरा एग्रीगेट 92.99 है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन में FSC और MD-CAT बेसिकली दो पॉइंट्स पर बेसिकली डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं जो है ना FSC और MD-CAT को जो है ना रट्टा और कॉन्सेप्ट बेस जो है ना इस पर डिफरेंशिएट करता हूँ। FSC में हम जैसे देखते हैं कि जो है ना वो बेसिकली रट्टा बेस्ड सिस्टम होता है। उसमें ना मार्क्स की गेम होती है। जैसे ही हम मतलब मैट्रिक से FSC के अंदर आते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपने मार्क्स पर ना फोकस करना है, तो इसलिए हम ना FSC को ना रट्टा बेस लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम MD-CAT की दुनिया में आते हैं तो उसमें ये होता है कि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, जिधर मतलब अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो उसमें जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री और इसी तरह बायो में। तो दूसरी पॉइंट ये होता है कि अगर हम FSC की बात करें उसमें ना जो है ना पेपर यानी एग्ज़ाम्स जो होता है ना वो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का एक अलग होता है। जबकि अगर हम MD-CAT की बात करें तो MD-CAT में एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपने एक ही पेपर पर सारे सब्जेक्ट्स को करना होता है। तो इस तरह जो है ना FSC और MD-CAT बेसिकली इस तरह डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। अब मैं आपके साथ अपनी MD-CAT की जर्नी शेयर करता हूँ। मेरी जो MD-CAT की जर्नी बेसिकली 2 फेजेस पर है, एज़ अ फ्रेशर और एज़ अ रिपीटर। एज़ अ फ्रेशर जब मैंने स्टार्ट किया था FSC के बाद, तो क्योंकि हमें FSC में बताया गया था कि आप सबसे पहले FSC में मार्क्स गेन कर लो, MD-CAT जो है ना वो आप बाद में ईज़िली कर सकते हो। तो इसी तरह मैंने भी FSC क्योंकि हमारे टीचर्स के थे उनको फॉलो किया और FSC के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू में मैंने FSC को जो है ना वो लाइट लिया एज़ अ फ्रेशर के तौर पर, और इतना मतलब स्टडी पर इतना फोकस नहीं हुआ। और इस तरह और जो है ना हमारा MD-CAT जो है ना उस साल डिले हो गया था, 13 नवंबर पर चला गया था आई थिंक। तब मैंने लास्ट 2 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन की, अपने नोट्स प्रिपेयर किए और उससे मैंने मतलब तैयारी की। तो मैं मतलब मुझे श्योर था कि मेरा मतलब हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा नहीं हुआ। एज़ अ रिपीटर की बात करूँ तो जैसे ही मैंने मतलब एज़ अ रिपीटर अपना सेशन स्टार्ट किया तो मैंने शुरू से ही चीज़ों को जो है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड तरीके से जो है ना लेकर चला। अपने जो मेरे नोट्स थे उसको दोबारा मैंने रिन्यू किया, उनको मॉडिफाई किया, अपने टीचर्स के लेक्चर्स गौर से सुने, यूट्यूब के लेक्चर्स जो हैं उनको फॉलो किया। तो इस तरह जो है मेरी MD-CAT की जर्नी जो है ना होती है। जो MD-CAT बेसिकली बायो जो है ना मेजर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 68 मार्क्स होते हैं, मेजर जो है ना प्रोपोर्शन इसी की होती है। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो सारी बायो एक तरफ है और किंगडम एनिमेलिया जो है ना वो एक तरफ होता है। तो किंगडम एनिमेलिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने किंगडम एनिमेलिया जो है ना शुरू MD-CAT जैसे ही हमारा MD-CAT का सेशन स्टार्ट हुआ था तो हर रोज़ मैं एक फाइलम को तैयार करता था। तो इसी तरह जो है ना वो ईजिली 3 मंथ की जो हमारी प्रिपरेशन थी उसके अंदर मेरा किंगडम एनिमेलिया बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया था। अगर मैं दूसरी बायो की बात करूँ तो उससे मैंने क्योंकि हमारा जो 2022 का सेशन था वो PMC के अंडर था, वो नेशनल था, इसलिए बहुत सी बुक को फॉलो करना पड़ता, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की बुक, बलोचिस्तान की बुक्स थी, इनको भी मैं लेकर चला था। और इनको मैंने ना एक ही नोट्स पर जो है ना कंपाइल कर दिया था ताकि मुझे इजीली आसानी हो जाए। तो मैंने इन नोट्स को भी लेकर चला था। उसके बाद फेडरल पर मैंने जो है ना वो, क्योंकि फेडरल से मेजॉरिटी हमारे MCQs जो हैं वो फेडरल से भी आते हैं, और जो है हमारी PTB है पंजाब टेक्स्ट बुक, इसको भी मैं लेकर चला था। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो फ़िज़िक्स में जो है ना उसकी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो ज़ियान पब्लिशर्स जो है ना इसके नाम से एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी, मतलब फ़िज़िक्स के लिए वो बुक आउट क्लास है। तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की। और अगर मैं जो है ना इसके दूसरी बुक्स की बात करूँ जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, वो किप्स के टेस्ट होते थे, किप्स की जो है ना बुक्स होती थी, स्टार्स की बुक्स होती थी, स्टेप के अंदर मैंने तैयारी की थी, तो स्टेप की प्रिपरेशन उनकी बुक है, उनको मैंने फॉलो किया था। फ़िज़िक्स के यूट्यूब लेक्चर्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स इन सेकेंड्स जो है ना वो अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है फ़िज़िक्स इन सेकेंड। अगर ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होती है तो फ़िज़िक्स वाला जो है ना वो बहुत अच्छा यूट्यूब लेक्चर्स है, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी। केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री जो है ना बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक रट्टा बेस थोड़ी सी समझी जाती है। तो इनऑर्गेनिक मिसाल के तौर पे जैसे कि मोल वाला चैप्टर है, चैप्टर क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 जो है वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसी तरह गैसेस वाला चैप्टर इसमें भी फार्मूला बेस्ड है। इसके अंदर ये रटे वाले चैप्टर्स होते हैं, इनको मैं जो है ना बुक से इनको मैंने प्रिपेयर किया था। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक जो है मैंने वाजिद अली कंबोज साहब के लेक्चर थे, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी। और इनकी बुक आती थी वाजिद अली कंबोज साहब की वॉक सीरीज़, वहाँ से मैंने इसको प्रिपेयर किया था। और इस तरह अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है बेसिकली जो हमारे किप्स के टीचर्स होते थे
अहमद स्वेब साहब, उनकी जो है ना नोट्स हैं उनको मैंने प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे उनके नोट्स थे, उनको मैंने फॉलो किया। अच्छा, और उसके बाद किप्स की अपनी जो बुक होती थी उसको मैंने फॉलो किया इंग्लिश की इस तरह। और अगर इंग्लिश में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, वोकैब और जो है ना प्रेपोजिशंस, इनको अगर हम एफएससी के लेवल तक लेकर चले ना साथ साथ, तो ये अच्छी तरह एमडी कैट में प्रिपरेशन हुई। क्योंकि अकेले एमडी कैट में ये प्रिपेयर करना जो है ना मुश्किल होता है, अनलिमिटेड स्टॉक होता है इसका वोकैब का, इसलिए बहुत मुश्किल होता है इसको प्रिपेयर करना। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो किप्स के अंदर जो लेक्चर्स होते थे उसी को मैं फॉलो करता था और उन्हीं की बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी मैंने। एज अ फ्रेशर की बात करूँ तो जो फ्रेशर जो है ना वो शुरू में चीज़ों को ना जो है ना लाइट लेकर चलता है। वो कहता है कि हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि एफएससी की गेम से आया होता है एमडी कैट में। तो एफएससी में जो है ना इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जो है ना साथ साथ अगर प्रिपेयर करना है वो भी कर लेते हैं, एंड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एमडी कैट में साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो फ्रेशर होता है वो चीज़ों को शुरू में लाइट लेता है। तो मैंने भी इसी तरह किया था कि चीज़ों को मैं लाइट लेकर चला था। तो इसी तरह मैं अगर कहूँगा कि जो फ्रेशर होता है उसको चाहिए कि शुरू से ही चीज़ों को प्रिपेयर करें, वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम चलेंगे तो ही प्रिपेयर एमडी कैट होगा। क्योंकि एमडी कैट हमारे सर जो है ना वो मिसाल दिया करते हैं कि पहली मोहब्बत की तरह होता है, दिखने में तो बहुत हसीन होता है लेकिन होती नहीं है ये। तो इसी तरह अगर हम चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे तभी प्रिपेयर होगा। अपने अपने नोट्स मतलब बनाया करें, हर सब्जेक्ट का अपना नोट्स होगा तो इजीली वो प्रिपेयर, क्योंकि लास्ट डेज में प्रिपरेशन जो है ना वो बुक से नहीं हो सकती, हर टॉपिक को आप बुक से नहीं पढ़ सकते। तो नोट्स के अंदर जो है ना वो एक ही पेज पर 3 टॉपिक्स भी हो सकते हैं कवर। तो इस तरह नोट्स अपने जो है ना प्रॉपर हों। और अगर मैं रिपीटर की बात करूँ तो रिपीटर जो है उसको चाहिए कि जो गलतियाँ उसकी एज अ फ्रेशर हो चुकी हैं उसको ना दोहराए ना, क्योंकि जो है ना रिपीटर अपनी सारी जो है ना कश्तियाँ जलाकर आ चुका होता है, अब जो है ना उसको आगे देखना पड़ता है। तो उनके लिए जो है कि वो चीज़ जो उन्होंने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं उनका मटेरियल जो है आसार कदीमा का जो मटेरियल होता है उसको मॉडिफाई करें, उनको रिन्यू करें, अपने जो है ना लेक्चर्स प्रॉपर लें, टाइम अपना अब टाइम ना ज़ाया करें क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं। तो इस तरह रिपीटर्स को यही मेरी गाइड है कि वो ना चीज़ों को मतलब अब तो सीरियस लेना उनका बनता है। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।